दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, बिहार में जिस तरह से चुनाव आयोग ने खुलासा किया है, चुनाव आयोग के अनुसार बिहार की वोटर लिस्ट का जब पुनरीक्षण किया गया, उसमें बड़ी संख्या में म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के लोगों का नाम पाया गया है। क्योंकि उनसे जब पहचान मांगी गई और पहचान नहीं प्राप्त हुई, घर घर जाकर जो सर्वे किया जा रहा है, घर घर के सर्वेक्षण में ये चीजें खुलकर सामने आ रही हैं कि कई घर के पतों पर ऐसे नाम शामिल कर दिए गए हैं जो बिहार के रहने वाले हैं ही नहीं। और जब उनका नाम के लिए पेपर आ रहा है तो वो पता लग रहा है कि वो तो यहाँ के रहने वाले ही नहीं हैं। अब इस बात को देखते हुए विपक्षी पार्टी भले ही हल्ला करें, लेकिन चुनाव आयोग ने इस बिहार के पुनरीक्षण को देखते हुए कि इसमें जो बाहर के घुसपैठियों का नाम बड़ी संख्या में है, अब इसी तरह का पुनरीक्षण पूरे देश में कराए जाने का फैसला किया है। पूरे देश में अब ये पूरी शिकायत मिल ही रही थी कि भाई पूरे देश के अंदर एक अनुमान के अनुसार बांग्लादेश के 5 करोड़ घुसपैठिए और 1 करोड़ पाकिस्तान से आए हुए नागरिक भारत की वोटर लिस्ट में शामिल हैं। अब आप समझिए कि जिस भी क्षेत्र में ये 6 करोड़ संख्या रहती होगी, डेमोग्राफी चेंज की बात बाद में है, लेकिन सरकार का चुनाव करने में, यानी राज्य की सरकार हो या देश की सरकार बनानी हो, सांसदों के और विधायकों के चुनाव में ये जो घुसपैठिए हैं, इनका बड़ा रोल है। और इसीलिए विपक्षी पार्टी इस चुनाव की लिस्ट का पुनरीक्षण होने का विरोध कर रही है। यहां तक कि आप देखिए कि ज्यादातर विपक्षी पार्टी, जिसमें कांग्रेस और टीएमसी, आरजेडी, ये सब मिलकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और इन्होंने कहा कि पुनरीक्षण को रोक लगानी चाहिए और यह पुनरीक्षण गलत है। चुनाव से पहले बहुत कम टाइम बचा हुआ है, ऐसे में ये क्यों हो रहा है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको कोई राहत नहीं दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये जानता है कि चुनाव आयोग को ये अधिकार है और वो एक इंडिपेंडेंट संस्था है कि वो जब चाहे वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करा सकता है। तो पुनरीक्षण से दिक्कत क्या है? आपके पास 5-6 ऑप्शन दिए गए हैं कि यदि आप जो है वोटर लिस्ट में 2003 के बाद में शामिल हुए हैं, तब आपको आपके पिता का या अपनी माता का या अपने ससुर का, पति का कोई दस्तावेज देना पड़ेगा। अगर आप 2003 के पहले शामिल हैं तो आपको कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। इतनी छूट के बावजूद भी ये विपक्षी पार्टी क्यों बौखलाई, इसका सामना अब जो पता चल रहा है इस खुलासे से ही है कि भाई बड़ी संख्या में इसमें घुसपैठिए हैं और ये घुसपैठियों की वोट के आधार पर ही अभी तक सत्ता में आते रहे। ऐसा मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे जो बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं, वो बोल रहे हैं कि ये जो विपक्षी पार्टी चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठा रही है, अब जो पता लग रहा है कि वोटर लिस्ट में तो बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं, इसका मतलब निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि अभी तक ये घुसपैठियों का वोट के आधार पर ही सत्ता में आते रहे। दिल्ली का अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा, मार्च के महीने में विधानसभा का चुनाव हुआ। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यह अंदेशा था कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नगर निगम में हमारा न आना, बहुत सारे आश्चर्य कर रहे थे नेता, भाई हमने तो बहुत मेहनत की है, क्यों नहीं आ पा रहे हैं? तो ठीक है, इसका पता लगाते हैं। और जब पता लगाया कि घुसपैठियों के वोट कहां कहां किस किस तरह से हैं, तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। आप जानकर चौंक जाएंगे। नई दिल्ली, जहां से केजरीवाल खुद विधायक थे, उस एरिया से प्रवेश वर्मा, जो आज मंत्री भी हैं, वो जब चुनाव मैदान में उतरे तो उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर घर सर्वे करने का अब एक आदेश दिया। चुनाव आयोग का आदेश नहीं था, पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को घर घर भेजा। नई दिल्ली क्षेत्र में एक विधानसभा के अंदर आप सोचिए कि 20,000 से अधिक फर्जी वोटर पाए गए। एक घर में 25 वोट ऐसे बनाए गए, 25-25 वोट जो वहां रहते ही नहीं थे, केवल नाम शामिल था। और जब यह एक आंकड़ा नई दिल्ली क्षेत्र से आया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कान खड़े हुए और यह तय हुआ कि पूरी दिल्ली में अब वो इसका सर्वे करेंगे। चुनाव आयोग को यह कंप्लेंट दी गई और चुनाव आयोग से कहा गया कि हम सर्वे कर रहे हैं, आप अपने अधिकारी साथ में लगाइए, बीएलओ साथ में लगाइए और चुनाव तब हो जब यह पुनरीक्षण हो जाए। तो दिल्ली पुनरीक्षण हुआ, आज परिणाम आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बन गई। इसी तरह जो लोग ये राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव को ये कह रहे हैं महाराष्ट्र का चुनाव जो है चोरी कर लिया गया, महाराष्ट्र में बेईमानी हुई है, बाद में कैसे इतने वोटर शामिल हो गए। महाराष्ट्र में भी यही हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम घर घर जाकर सर्वे करेंगे, पुनरीक्षण होगा। चुनाव आयोग ने पुनरीक्षण किया
तो जहां घुसपैठियों के नाम शामिल थे उनको बाहर कर दिया। नतीजा सामने है। और इस तरह से जब जिन राज्यों में चुनाव आयोग पुनरीक्षण कर रहा है और गहन जांच कर रहा है, तो नतीजे सामने आ रहे हैं। उनको लग रहा है, जो विपक्षी पार्टी है, कि भाई अगर ये हमारा वोटर बाहर हो गया तो भाई हम तो सरकार में नहीं आ पाएंगे। और बौखलाहट का कारण यही है। निशिकांत दुबे ने जो बोला है कि अभी तक ये घुसपैठियों की वोट के आधार पर ही सत्ता में आते रहे, तो ऐसा कारण नहीं है कि सारे वोटर वही हैं। लेकिन एक किसी भी विधानसभा में आप देख लीजिए, वोट का अंतर क्या होता है जीतने का। जीत और हार का अंतर 5 से 10,000 वोट के बीच होता है। कोई 5,000, 3,000, 4,000, 10,000 वोटों से हार जीत होती है। और ऐसे में अगर 10,000 घुसपैठिए किसी भी विधानसभा में है, तो ये तो उसी को जिताएंगे ना जिसको वोट देंगे। तो ये बीजेपी को वोट तो देते नहीं है। कोई भी बांग्लादेशी, कोई भी म्यांमार का व्यक्ति वो बीजेपी को वोट नहीं देता, क्योंकि बीजेपी इनका तुष्टीकरण नहीं करती, इनके लिए लव जिहाद की छूट नहीं देती, इनको अवैध धर्मांतरण की छूट नहीं देती, इनको अवैध जमीनों पर कब्जे की छूट बीजेपी नहीं देती। बीजेपी तो बुलडोजर एक्शन करती है। अवैध कब्जा किया हुआ है, वहां बुलडोजर चलेगा। बीजेपी सरकार में यही होता है। और इसलिए ये जो घुसपैठिए हैं, इनको कोई सुविधा मिलती नहीं है, तो इन्होंने तय कर दिया कि भाई हम तो वो सरकार लाएंगे जो हमें फायदा दे। तो बिहार के अंदर जो हो रहा है, आप देख रहे हैं, शाहबुद्दीन के जयकारे लगवा रहे थे तेजस्वी यादव। उन्होंने बता दिया कि सरकार अगर हमारी आएगी तो किस तरह से चलेगी। एक माफिया और उसका वो जयकारा लगवा रहे हैं। तो जिस दिन वो सरकार बनेगी, वो माफियाओं को क्या छूट देगी ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड का केस अभी चल रहा है, और आपने देखा कि वक्फ बोर्ड ने कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठी की है, वो किसके कार्यकाल में हुई है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, जिन राज्यों में कम्युनिस्टों की सरकार है, टीएमसी की सरकार वेस्ट बंगाल में, आप देख लीजिए क्या हाल है। लूट की छूट दे दी गई। बस आप हमें वोट दो, आप इस देश का सत्यानाश करना चाहते हो तो करो, आप इस देश को बांटना चाहते हो तो बांटो, आप इस देश को काटना चाहते हो तो काटो। और कांग्रेस तो खुद ही, राहुल गांधी लोगों को जातियों में बांट रहा है, केवल हिंदुओं को। मुस्लिम वोट के लिए नहीं कहता वो कि वहां भी जाति है। अब इसीलिए पूरे देश में इसके होने की आवश्यकता है। पूरे देश से मांग आ रही है कि पूरे देश में पुनरीक्षण हो, और चुनाव आयोग की ये ड्यूटी है, चुनाव आयोग का ये धर्म है, और चुनाव आयोग को ये अधिकार है। अब इसमें कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग जो है केंद्र सरकार का पपेट है। संजय सिंह कह रहे हैं चुनाव आयोग तो पूरी तरह फर्जी है। आप सोचिए, तेजस्वी यादव वो कह रहे हैं कि साहब ये सब फर्जी हो रहा है। गरीब लोगों के पास दस्तावेज नहीं है। गरीब लोगों के पास सरकारी मकान लेने के लिए दस्तावेज पूरे आ जाते हैं। उनको अगर अपना बैंक खाता खुलवाना है तो दस्तावेज पूरे आ जाते हैं। लेकिन जब वोट डालने के लिए आपको अधिकार चाहिए, और चुनाव आयोग कह रहा है कि आप अपने पिता के दस्तावेज लाइए कि आप बिहार के ही जन्मदाता हैं, बिहार में ही रहे हैं, क्यों नहीं मांगा जाए भाई? भाई आप ये बताइए, मैं इस देश में वोटर हूं, मेरे से मेरे पिता का कोई प्रमाण मांगा जाए कि अपने पिता का कोई प्रमाण लाओ, तो मैं लाऊंगा, उनका आधार कार्ड दे दूंगा। आप कह रहे हो आधार कार्ड निवास का प्रमाण नहीं माना जा सकता, तो भाई उसके लिए मेरे पास जमीन के पेपर हैं, मेरा पैन कार्ड है, उसमें मेरे पिता का नाम है, तो एक ऑप्शन है ना, बैंक का खाता है। सरकारी दस्तावेज में कहीं ना कहीं तो पिता का नाम रहता ही है, और स्कूल में रहता है भाई। पहली क्लास में भी कोई पढ़ा होगा तो उस स्कूल में भी उसका नाम पिता का होगा। सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे तो उसको माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छा निर्णय चुनाव आयोग का, पूरे देश में इसकी तारीफ हो रही है। लेकिन विपक्षी पार्टी पूरी तरह बौखलाई हुई है। आपका क्या विचार है? चुनाव आयोग ने जो ये फैसला किया है कि पूरे देश में जो सूची है, वोटर लिस्ट है, उसका पुनरीक्षण होगा, और अब इस देश में जो चुनाव आयोग ने कहा है कि कोई भी घुसपैठिया वोटर लिस्ट में नहीं रह पाएगा। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।